तो हे गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में, और एक और नए व्लॉग में नहीं, बहुत टाइम बाद एक नए व्लॉग में। तो राइट नाउ वी आर जस्ट बीइंग वेरी अनकंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, और पता नहीं क्यों मेरे अंदर से मोटिवेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी यूट्यूब बनाने की। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ओवरटेक कर रही थी मेरे थॉट्स के ऊपर कि मैं आज से शुरू करूँगा, मैं अभी शाम से शुरू करूँगा, मैं कल से शुरू करूँगा, मैं परसों से शुरू करूँगा। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर ना वीडियोस डलनी बंद हो गई थी। सो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट हूँ डाइट पे, हर चीज़ एकदम ऐसे ऑन पॉइंट कर रहा हूँ राइट नाउ, पर पिछले एक हफ्ते में इतना मैंने अपने डाइट को स्ट्रिक्ट किया है, इतना मैंने मतलब मैक्रोस पे माइक्रोस पे ध्यान देना शुरू किया है, तो मेरी बॉडी की कंडीशन थोड़ी सी ठीक हुई है, मेरे को ऐसा लगता है। सो आपने पहली क्लिप भी देखी होगी, उसके अंदर भी आप देखोगे कि मेरी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा फैट है, लेकिन मेरी अपर बैक फिर भी ठीक लग रही है लोअर बैक के अकॉर्डिंग। अभी हम जा रहे हैं जिम, आज है संडे, सो लेट्स गो, विल ट्रेन आर्म्स। मेरा मन तो था मैं लेग्स करूं, पर लेग्स में थोड़ी सोरनेस है, मतलब ऐसे क्वाड्स को टाइट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ दर्द हो रही है। तो मैं अभी लेग्स का प्लान ड्रॉप कर रहा हूँ और हम करेंगे आर्म्स, बिकॉज वी नीड बिग गन्स, और मेरे आर्म्स पूरी बॉडी के कंपैरेटिव सबसे छोटे हैं। एक वर्कआउट प्लान में जो फॉलो कर रहा हूँ पिछले 3 हफ्तों से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं पहले वो कर रहा था, क्या कहते हैं, अपना पुश पुल लेग्स प्लस ब्रो स्प्लिट फॉलो, जिसके अंदर चेस्ट, बैक, शोल्डर आर्म्स प्लस लेग्स 4 डे का स्प्लिट होता था। लेकिन अब जो मैं करंटली फॉलो कर रहा हूँ वो है पूरा स्प्लिट, जिसके अंदर चेस्ट होगी, बैक होगी, उसके बाद शोल्डर्स का अलग दिन होगा, आर्म्स का अलग दिन होगा और लेग्स होंगी। मतलब 5 दिन का स्प्लिट होगा, और जो छठा दिन होगा उसके अंदर मैं अपने सबसे वीकेस्ट पार्ट को ट्रेन करूँगा, जो कि है मेरे शोल्डर और आर्म्स। तो इन टोटल वी हैव 2 शोल्डर आर्म्स डे, 1 चेस्ट, 1 बैक और 1 लेग्स। तो ऐसा मेरा फ़िलहाल का वो है कि फटाफट चलते हैं हम जिम। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आज थोड़ी मोटो व्लॉगिंग करने की कोशिश करूँ, बिकॉज़ पता नहीं क्यों मेरे बैठे बैठे अभी दिमाग में आया कि मोटो व्लॉग करके देखते हैं कैसा मज़ा आता है या नहीं आता। सो लेट्स गो। सो गाइज़, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, बिकॉज़ गाने चल रहे हैं बहुत तेज़। तो अभी फ़िलहाल सीन ऐसा है कि मैंने आपको बोला था कि मैं फंबल क्यों हो रहा है भाई इतना, मैंने आपको बोला था कि मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगा, पर मोटो व्लॉगिंग पॉसिबल नहीं हो पाई, बिकॉज़ आई हैव अ फ़ोन और मेरा माइक भी फ़ोन से ही कनेक्टेड है। तो मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे फ़ोन कवर के अंदर डाल दूँगा। मैंने इंस्टा पे रील देखी थी, उसके अंदर यहाँ पे कवर में फ़ोन डाल देते हैं, कवर अंदर से लगा के फ़ोन ऊपर लगा देते हैं। तो वो मेरा सेटअप नहीं बैठा, और अगर मैं बाइक चलाता तो आपको आवाज़ ना आती, तो मोटो व्लॉगिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिना आवाज़ के। इसीलिए मैंने मोटो व्लॉगिंग का प्लान कैंसिल कर दिया। बाकी अभी हम अपना इंट्रा वर्कआउट शेक बना रहे हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और BCAA है। अब मैं BCAA का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, और कटिंग पे होने की वजह से मिड वर्कआउट इतना लथार्जिक फील होता है, इसलिए मैं BCAA ले रहा हूँ। और इलेक्ट्रोलाइट्स तो वही कि जो भी स्वेट के थ्रू हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स वेस्ट होते हैं वो थोड़े रिप्लेनिश हो जाएं। और ये भी मैंने रिसेंटली शुरू किया है, BCAA और इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर। तो मेरे को फ़र्क तो भाई बहुत जेन्युइन लगा है, मतलब फील होता है। मतलब पहले क्या होता था, लेने से पहले जब मैं एक्सरसाइज करता था तो मिड वर्कआउट ही मेरा पंप चला जाता था, और उसके बाद मोटिवेशन बचती नहीं थी। तो इससे एक बहुत बढ़िया बेनिफिट ये हुआ कि लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब पूरा वर्कआउट ख़त्म होने के बाद भी मेरे शरीर पे वो रहता है, पंप रहता है। तो इसलिए आई एम टेकिंग दिस। गाइस, मैं ये बात कर रहा था कि आज का वर्कआउट हमारा क्या होने वाला है। तो आज का वर्कआउट हम करेंगे आर्म्स का, जिसके अंदर आर्म्स की एक्सरसाइज मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से होंगी। आर्म की एक्सरसाइज होंगी, 3 सुपर सेट होंगे, जिसके अंदर बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे हम। आर्म्स का मतलब वही होता है कि बाई ट्राई ट्रेन करो, लेकिन इसके अंदर वो है कि हम सुपर सेट क्यों कर रहे हैं। सुपर सेट हम इसलिए कर रहे हैं, जब मैं बाइसेप की एक्सरसाइज करूं तो मेरे ट्राइसेप को रेस्ट मिल जाए, और जब मैं ट्राइसेप की एक्सरसाइज करूं तो मेरे बाइसेप को रेस्ट मिल जाए। तो वाइस वर्सा है ये, और इसकी वजह से हम अपना 100% दे सकते हैं हम दोनों चीज़ों को, दोनों बॉडी पार्ट्स को। सो लेट्स गो। वर्कआउट शुरू करने से पहले हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप, जिसके अंदर हम बेसिक शोल्डर मूवमेंट करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे शोल्डर के साथ कोई भी बकचोदी हो, तो हम शोल्डर की थोड़ी 1-2 एक्सरसाइज करेंगे हैं, जिसके अंदर हमारा शोल्डर वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद हम अपना आर्म शुरू करेंगे। सो लेट्स गो। हम आर्म्स का भी थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, अब जब लग कर ही रहे हैं तो। टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो प्यार दिखाना आप सबका काम है। प्यार दिखाओ फुल, एकदम ऐसे फुल शेयर करो,
रोटी खाते हुए जैसे भी वीडियो चलाओ और स्टोरी पे लगाओ। रोबो ट्रैप्स भाई, रोबो ट्रैप्स। बहुत सारे जनों का ना ये कन्फ्यूजन होता है कि वर्कआउट मतलब एक सेट के बीच में कितना रेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपने एक सेट परफॉर्म किया तो दूसरे सेट के बीच में कितना ज़्यादा गैप होना चाहिए कि आप अपना फिर से 100% दे सको। तो मेरे ओपिनियन से जो मैं करता हूँ वो 4 से 5 मिनट का रेस्ट होता है, जिससे मेरे को इतना टाइम मिल जाता है कि मेरी ब्रेथ वापस आ जाए और उसके बाद मैं अपना दूसरा सेट परफॉर्म करने से पहले माइंड मेकअप कर सकूं और फिर से अपना 110% दे सकूं। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया फैक्टर रहता है और मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ ने बहुत मदद करी है। पाँच, दो, तीन, चार, bench with सो गाइज ये होगा हमारा तीसरा सुपर सेट, जिसके अंदर हम करेंगे केबल कर्ल्स और साथ में हम कर रहे हैं ट्राइसेप पुश डाउन। और ट्राइसेप पुश डाउन कैसे होगी वो भी केबल से होगी, तो उसकी फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डू दिस, सो लेट्स Set the West in flames, and I heard him like it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped like a death in the church. I like belief, man. Now you had to stupidest verse as soon as the truth. Now everybody
Nobody giving them gas. Socks full of blue Harley, you fucking with that Scott. अब भाई गाने चल गए हैं, पता नहीं आपको आवाज़ आएगी नहीं आएगी। ओह फक गाइस, अभी हम आ गए हैं वॉशरूम में अपनी बॉडी शो ऑफ करने के लिए। और बाहर तो बिल्कुल एकदम ऐसा रूल है कि शर्ट नहीं उतारनी, और मैं कैंसिल नहीं होना चाहता जिम से। सो दिस इज़ हाउ वी आर लुकिंग राइट नाउ। और पंप मेरे को लग रहा है, पंप मेरे को फील हो रहा है बहुत बढ़िया आया। और इसके अंदर देखो, ये ना एकदम ऐसे एक लग रही है, ये मसल अलग नहीं लग रही, एक लग रही है। तो ये बहुत बड़ा साइन होता है कि पंप अच्छा आया है, मसल में ब्लड फ्लो पूरा बढ़ गया है। सो अब भाई मैं अपने कट को जज कैसे कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे ना बीच में यहाँ पे जो नसें आती थी, आपने पुरानी वीडियोस में अगर देखी होंगी तो, पुरानी ऑडियंस अगर देख रही है ब्लॉग, तो मेरे यहाँ पे ना नसें आती थी बहुत ज़्यादा। तो वो नसें बीच में बॉडी फैट बढ़ने की वजह से, वाटर बढ़ने की वजह से वो नसें गायब हो गई थी। तो उसी से मैं अपना वो लगा रहा हूँ अंदाज़ा कि मेरा कट हो रहा है। और ये देखो ना, यहाँ पे नसें दिख रही हैं, यहाँ जैसे मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ ना, पता नहीं कैमरा जस्टिस कर पा नहीं कर पा रहा। और मैं सेट भी कर रहा था तो भी मेरे को नसें दिख रही थी। तो फील हो रहा है कि भाई कट हो रहा है बढ़िया, और दिख रही है। मतलब ये ऐसा है कि पहले तो दिखती नहीं थी, अब मैं बात भी कर रहा हूँ ना तो भी ये वाली नस तो कांस्टेंट दिख रही है, ये वाली वेन जो है वो कांस्टेंट दिख रही है। और यहाँ पे भी दिख रही है भाई, हो रही है, कटिंग हो रही है। देखो शोल्डर कैसे नाच रहा भाई। आई एम सो बैक भाई, आई एम सो बैक। अभी वेस्ट नहीं उतार के दिखा रहा, एक बार पहले थोड़े एब्स विजिबल हों दो फिर दिखाता हूँ आपको। बाकी वर्कआउट हो गया डन, लेट्स गो होम एंड ईट समथिंग। चलो। सो गाइज, ये खड़ी अपनी बाइक और वी आर डन विद वर्कआउट एंड चलते हैं फटाफट घर, बिकॉज सुबह से कुछ नहीं खाया है और अभी टाइम हो चुका है 6:36। सो लेट्स गो, विल मीट यू एट होम विद सम पोस्ट वर्कआउट मील। लेट्स गो। और भाई चक्कर आ रहे हैं, भूख लग रही है। सो गाइज, देयर इज अ स्लाइट चेंज इन प्लान। और अभी हम पोस्ट वर्कआउट मील घर पे ना खा के हम जा रहे हैं बाहर खाने। हमारी भाभी को बाहर लेके जा रहा हूँ मैं डेट पे, तो लेट्स गो। तो देखते हैं बाहर क्या खाएंगे। जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबली कि हम थोड़ा हेल्दी ही खाएंगे, बिकॉज फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। बाकी देखते हैं, जैसा भी होता है, कुछ भी होता है दिखा देंगे आपको सब। और मज़ा आ रहा है यार, ये कैमरे से बात करके ना मज़ा आ रहा है।